ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 13/12/2024 के अनमोल महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण, लक्ष्यदाता परमपिता शिव परमात्मा। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण है। प्रश्न है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती है, यह शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाबा की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे, श्रीमत के बिगड़ कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालो, पत्थर नहीं। ओम शांति। बाप एक बच्चों को समझाते हैं। अब इनको लक्ष्मी नारायण तो आश्चर्य देखते हो ना, लक्ष्मी नारायण को। यह है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात इस घराने के तुम थे। कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है। किसको देखना है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जी को। हमको ऐसा बनना है। इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो। ये पॉकेट में रखने से ही खुशी रहती है, अंदर में दुविधा जो रहती है वो नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहा जाता है। देही अभिमानी हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। बाबा समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है, मध्याजी भव। इनको देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं। उसने सोचा मैं भैंस हूँ, तो वो अपने को भैंसी समझने लगा। तुम जानते हो यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है, ये बनने का है। कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। हर एक अपने से पूछे बरोबर, हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण को देखते हुए शिव बाबा को भी याद करते रहना है। ये तो समझते हो बाबा हमको ऐसा देवता बनाते हैं, जितना हो सके बाबा की याद में रहना चाहिए। जितना हो सके। तो बाबा कहते हैं कि ये तो बाप कहते हैं निरंतर याद तो रह ही नहीं सकती है, या रहती है? निरंतर याद सबका अनुभव है, परंतु पुरुषार्थ तो करना है ना। भर गृहस्थ व्यवहार का कार्य करते हुए इनको माना लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाबा जरूर याद आएगा कि ऐसा हमें कौन बनाते? स्वयं भगवान बनाते। बाबा को याद करेंगे तो यह जरूर याद पड़ेगा। हमको ऐसा बनना है, यही सारा दिन धून लगी रहे, तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे। ये ऐसा है, फलाना ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं वो उच्च पद पा ही नहीं सकते हैं, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज बाप बैठ समझाते हैं। इनको तो बस तुम्हें याद करते रहना है, लक्ष्मी नारायण को और परमात्मा को। बाप को याद करेंगे तो जरूर ये भी याद आएगा। हमको ऐसा बनना है, यही सारा दिन धून लगी रहे। क्या लगी रहे? धून। कभी तात कहते हैं बाबा, तात लगे रहे। तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे, ऐसे रह जाते। कितना सहज करके समझाया जाता, इनको याद करो, बाप को याद करो तो तुम ये बनेंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, सभी के घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र है या नहीं? हाँ, जरूर होना चाहिए। हाँ, जरूर होना चाहिए। कितना सहज करके समझाया जाता है। अभी तो मार्गशीर्ष मास चल रहा है और इसमें गुरुवार के दिन पूजा के लिए भी हमारा ही फोटो लेकर के सभी जाते हैं। खाली लक्ष्मी का नहीं है, नारायण जी का भी है। चलो हमें ये फोटो दे दो, आपका पूजा करेंगे करके। कितना सहज करके समझाया जाता है, कितना एक्यूरेट चित्र है। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहूँ, फलाना ऐसा है, ये ऐसा है। किसको किसकी निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनानी है। किसको भी दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, ये स्वभाव में नहीं होना चाहिए।
इसमें तो आधा कल्प रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षाएं मिलती है। इनसे उच्च प्यार दूसरा कोई नहीं होता। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत के बिगड़ नहीं करना चाहिए। बाबा ध्यान के लिए डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगा कर क्या हो। नहीं तो योग के लिए बैठे हैं और 2 घंटा या भोग लगाने के लिए बैठे हैं 2-3 घंटा वहीं पे बैठ गए। नहीं, 10 मिनट ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा भोग लगाने के लिए। लेकिन क्या करते हैं, बस बैठ जाते हैं तो बैठ ही जाते हैं। अरे बाकी के लोग फिर खाना भी खाएंगे ना, कब खाएंगे फिर। हाँ, तो वो बाबा कहते कि ऐसा नहीं वैकुंठ में जाओ रास विलास कर लो। हाँ, दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है ही पतित बनाना। बेकायदे चलन से नुकसान हो सकता है, फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो। बाबा के साथ साथ धर्मराज भी है ना, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई है, इस दुनिया में कितना दुख अपरंपार है। अभी बाप कहते हैं और सब बातें भूल, एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। विकार में कौन ले जाते हैं माया के भूत। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है, यह राजयोग है ना। बाबा को याद करने से वर्षा मिलेगा, तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। खिचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की पराकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद हो न सके, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे तब ही उच्च पद पाएंगे। अगर अंदर दुविधा है, खराब ख्यालात होंगे तो उच्च पद भी बाबा कहते हैं कि नहीं मिल सकता। माया के वश होकर हार खाते। बाबा समझाते बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक ग्रास कर लिया है, हप कर लिया है, पता भी नहीं पड़ता है। खुद समझते हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं। बाबा समझाते मनसा वाचा कर्मणा, मुख से सदैव रत्न ही निकालनी चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो तो मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकालना चाहिए। इससे अच्छा है मौन करो, चुप बैठ जाओ, शांति में बैठ जाओ। उल्टा सुल्टा बोलने से अच्छा है शांति में बैठ जाओ। बाबा को तो समझाना पड़ता, बाबा का हक ही है हम बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे, नहीं। टीचर का काम है शिक्षा देना, वो कुछ भी कह सकते हैं। स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना है। तुम स्टूडेंट हो ना, बाबा समझा सकते हैं। बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है। एक बाप को याद करो, तुम्हारी तकदीर खुली है। श्रीमत पर न चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ी है, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा की श्रीमत पर न चलने से एक तो सजाएं खानी पड़ेगी, दूसरा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाबा आकर पढ़ाते तो बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा टीचर है जिनसे ये नई नॉलेज मिलती है। अपने को आत्मा समझो। आत्मा और परमात्मा का मेला कहा जाता 5000 वर्ष के बाद मिलेंगे। इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे, सब साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में तो बच्चे ट्रांसफर होते हैं, तो पिछाड़े में बैठने वालों को सभी देखते हैं। यहाँ भी ट्रांसफर होते हैं। तुम जानते हो यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाए सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। हाँ, वहाँ की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज है ना। बहुतों को पूरा ज्ञान नहीं है तो पढ़ते भी नहीं रेगुलर। 1-2 बार मिस किया तो बस मिस करने की आदत पड़ जाती है। संग है माया के मुरीदों का। शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं, बाकी सब है माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया भी सहन नहीं कर सकती है, इसलिए संभाल बहुत करनी है। शीशी गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बगुले है ना, बाबा ने रात को भी शिक्षा दी, सारा दिन कोई न कोई की निंदा करना या परिचिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। देवता ऐसा काम करते नहीं। बाबा कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा कराते रहते। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो।
दुविधा अंदर रहती है, यह भी अंदर मारामारी है। मुक्त अपना खून करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं, फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सबका सहायक एक ही बाप है। अभी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है, एक दो की ग्लानि करते रहते हैं। ग्लानि करना यह है माया के भूत, यह है ही पति दुनिया। तुम समझते हो हम अभी पति से पावन बन रहे हैं, तो यह बड़ी खराबियाँ है। समझाया भी जाता है आज से अपना कान पकड़ना चाहिए, इसलिए किसी की भी ग्लानि नहीं करनी, हर एक का पार्ट अपना अपना है। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है? कुछ होता है, बड़े बैठे हैं उनको रिपोर्ट कर दो, बस आपका काम तो हो गया। बाबा कहते तुम्हारा क्या जाता है? एक दो की ग्लानि क्यों करने लगते हो? लेकिन आदत पड़ी है ना। बाप सुनता तो सब कुछ है। बाबा ने कानों और आंखों का लोन लिया हुआ है। बाबा भी देखते, ये दादा भी देखते। चलन और वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे है। जिनका बाप नहीं होता है ना, उनको छोरा छोरी कहा जाता है, ऑर्फन कहा जाता है। वो अपने बाप को भी नहीं जानते, याद भी नहीं करते, सुधरने के बदले और ही बिगड़ते रहते हैं, इसलिए अपना ही पद गवाते। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो छोरे हैं। माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। बंधु आदि भी बाबा बनते हैं, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी? इतनी भी बुद्धि नहीं। माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है, जरा भी सदगति नहीं होती है। बाबा देखते हैं तो कहेंगे ना इनकी क्या बुरी गति होगी, ये तो है ही टांगर के फूल, अक के फूल, जिनको कोई भी पसंद नहीं करता है। तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। आत्मा अभिमानी ही बाबा से लव कर सकते हैं। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार जा नहीं सकते, वह बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते। उनका तो हृदय विदीर्ण होता है, बहुत बंधन मुक्त भी है। देखो बंधन मुक्त है, उनको बच्चा आदि कुछ भी नहीं है। कहते बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे मुख से कहते हैं, ऐसे मुख से कहते हैं बाबा आप ही हमारे हो, परंतु सच नहीं है। प्रैक्टिकल में बाबा को भूल जाते हैं तो बाबा कहते झूठ बोलते हैं। बलिहार गए तो अपना सब कुछ ममत्व निकाल देना चाहिए। अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पर चलना पड़े, मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाना चाहिए। परंतु ऐसे बंधन मुक्त बहुत है। शिव बाबा को अपना बनाया है, एडॉप्ट करते हैं। यह हमारा बाप है, टीचर है और सतगुरु है। हम उनको अपना बनाते हैं, उनकी पूरी मिल्कियत लेने के लिए। क्यों बनाया बाबा को? फुकट में नहीं बनाया, लेकिन बाबा की जो प्रॉपर्टी हो लेने के लिए हमने उनको अपना बच्चा बनाया है। जो बच्चे बन गए हैं वो घराने में जरूर आते हैं, परंतु फिर उसमें पद कितने हैं, कितने दास दासियाँ हैं, एक दो पर हुक्म चलाते हैं। दासियों में भी नंबरवार बनते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियाँ तो नहीं आएंगे ना। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियाँ नहीं आएंगे। जो बाप के बड़े हैं उनको ही बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अकल नहीं है। बाबा ऐसे तो नहीं कहते मम्मा को याद करो व मेरे रथ को याद करो, माना ब्रह्मा बाबा को। बाप कहते माँ मैं कब याद करूँ? देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा समझाते हैं प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा के डायरेक्शन पर चलो। मोह जिद राजा की भी कथा है ना। पहले नंबर में है बच्चे। बच्चा तो मिल्कियत का मालिक बनेगा, स्त्री तो हाफ पार्टनर है, बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है। तो बुद्धि उसी तरफ जाती है। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो यह सब कुछ तुमको दे देंगे। देखो
बाबा को बच्चा बनाना माना फुल मालिक बनाना। लेन देन की बात नहीं है, ये तो समझ की बात है। वह तुम सुनते हो फिर दूसरे दिन सब कुछ भूल जाते हो। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को समझा सकेंगे। बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, ज्ञान सुनाते रहो सभी को, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो। विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे। अंत में यह चित्र आदि काम आएंगे। इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है ये कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे। बेगर टू प्रिंस है ना, बेगर टू किंग नहीं कहा जाता है। बेगर के बाद बेगर से प्रिंस बनेंगे और प्रिंस बनने के बाद फिर क्या बनेंगे, किंग बनेंगे। ये तो बहुत ही सहज बात है, परंतु माया कोई को पकड़ लेती है। किसकी निंदा करना, ग्लानि करना, ये तो बहुतों की आदत है। और तो कोई काम नहीं, बाबा को भी कभी याद नहीं करेंगे। एक दो की ग्लानि का धंधा ही करते रहते। ये है ही माया का पाठ। बाप का पाठ बिल्कुल सहज है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि जागेंगे, कहेंगे ज्ञान है तो इन बीके के पास है। कुमार कुमारियां पवित्र होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते रहते हैं। फिर इसकी सज़ा भी बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो बहुत, अगर कुछ चाल चलन तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। अवस्था गिर जाती है, और अवस्था गिरना ही क्या है, ब्राह्मण के लिए सज़ा है, बहुत बड़ी सज़ा है। इतना स्वयं भगवान मिलते हुए भी खुश नहीं है। बस बाबा कहते हैं क्या है, सजा है उनको। श्रीमत पर न चलने से अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। बाबा के डायरेक्शन पर न चलने से अवहिभूत की प्रवेशता होती है। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजाएं अभी ही शुरू न हो जाए। सजाएं भी बहुत ही गुप्त होती है। कहीं कड़ी पीड़ा न आए, बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे से समझाते हैं। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते, इसलिए बाबा बहुत खबरदार करते रहते। अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो। अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। बंधन मुक्त है तो पूरा बलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा व परिचिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। वरदान, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति ही तुम्हारी समर्थ होगी ना, तो महादानी वरदानी बन जाएंगे। क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है। जो कमजोर है वो देने की भावना नहीं होगी, उसको लेने की भावना होगी। जो समर्थ है वही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। आज का स्लोगन है, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। तो ऐसे समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।